नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 20 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 तो बना दिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले का भी हमने जो है शिफ्ट 2 को भी से सोल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम जैसे NTPC, ग्रुप डी, कैलेंडर भी जा रहे हुए, उन सब के लिए सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है, तो उसका शक्ति निर्गत कितना होगा, है ना। शक्ति पावर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। कार्य कितना है 500 जूल, समय कितना लगा 4 सेकंड, भाग कर देंगे, हो जाएगा 125। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा 125 वाट। पावर की इकाई होती है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है, कि वो होता है केवल और केवल कुछ बहुकोषीय जीवों में, सभी में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 6 वर्षों में 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6500 रुपए की राशि का निवेश करता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी, है ना। 6 वर्ष बाद उसे क्या होगा, ये राशि तो मिलेगी, प्लस इस पर उसे ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा कि ये है 65,000 की राशि पर कितने परसेंट का रेट लग रहा है, 7.5 का। पर ईयर कितने ईयर है, 6 साल। परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगा, उस 1 जीरो से ये दशमलव चला जाएगा, है ना। 75 की इस पर गुणा करें 2 से तो ये हो जाएगा 150, है ना। और 15 तिया होता है 45, तो 65 गुणा 45, ये जीरो इधर लिख दे चाहे तो, हम खाली इसको जीरो का अलग रखते हैं ना। यहाँ पर 15 की गुणा कर 45 की गुणा करके देख लेते हैं। पचो पचो 25, दो 6 पंचे 30 और 2 32, 5 चौक 20, 2 6 चौक 24 और 2 26। जोड़ देंगे 2 5 9 2, ये जीरो था, ये भी जोड़ देंगे। ठीक है, और हमारा मूलधन कितना था 65,000, 6500, जोड़ देंगे 520। यहाँ पे उल्टा लिख दिया हमने, ये है ना। ये कितना हो जाएगा 2925, तो 29250, ये कितना हो जाएगा 250, है ना। 9 5 4 6 2 8 और 1 9, 94,250। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। बी का नंबर होता है 2, के का होता है 11, टी का नंबर होता है 20, सी का होता है 3, है ना। सबका हमने पहला पहला लेटर ले लिया, तो यहाँ से डिफरेंस देखिए कितना आएगा, प्लस के 9 का, यहाँ पे प्लस के 9 का। अगला सी का नंबर होता है 3, प्लस के ये भी 9 ही होगा, है ना। कैसे, ये 26 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 3 में हम 9 जोड़ दे प्लस का तो कितना हो जाएगा, 9 3 12। 12 किसका होता है, एल का। एल यहाँ पे 2 में, या तो ये होगा या ये होगा। अगला डेट चेक कर लेते हैं। ई का हो गया 5, एन का हो गया 14, डब्ल्यू हो गया 23, एफ हो गया 6, है ना। यहाँ पे भी प्लस 9 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 9 हो रहा है, अगला भी प्लस 9 ही होगा। कैसे, यहाँ पे 26 जोड़ देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 32, और 23 में 9 जोड़ेंगे 32 आएगा। तो 26 में 9 को जोड़ दे कितना हो जाएगा 15। 15 किसका होता है, ओ का, तो एल ओ। एल ओ केवल इसमें ही है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, हमें लेफ्ट और राइट में रिलेशन लगाना है, सेम रिलेशन इसमें लगेगा वही इसमें लगना चाहिए। ठीक है, तो आंसर दिया हुआ है 6, 6 से हो रहा है 84, कितना गुणा हो गया, है ना। 14 छिका होता है 84, तो यहाँ पे 11 की हम 14 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 145, बीच में 154। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ट्रे का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो ट्रेयों में किया जाता है। लास्ट वाले को देखते हैं, काफी मैक्सिमम यही मिलता है, नहीं मिलेगा तो बाकी में रिलेशन चेक करेंगे, है ना। एल हो गया 12, एम हो गया 13, डिफरेंस -1 का, पी हो गया 16, क्यू हो गया 17 और +1 का, डिफरेंस प्लस के 1 का, है ना। आर हो गया 18, ये हो गया 20, यहाँ पे +2 का, ये नहीं हो सकता। एन हो गया 14 +1 15, ठीक है, तो ये हो सकता है, बाकी चक्कर। क्यू हो गया 17, एस हो गया 19, यहाँ पे +2 का होगा, ये भी नहीं होगा। एस होता है 19, यू होता है 21, तो यहाँ पे +2 का केवल 1 ही मिला, +1 का, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, पहले से ही व्यवस्थित कर दिया गया। यदि माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए लास्ट लास्ट से काटते चले जाइए, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, अंत में बची ये 2 पद। तो इन दोनों का एवरेज निकाले, x प्लस दो भाग 2 बराबर हो जाएगा ये 63, ठीक है। तो ये 2x हुआ, ये x हुआ, कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट ही हम या लिख लेते हैं, चलिए 2x + 2, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 6 12, इस दो को इसमें घटा देंगे, हो जाएगा 124, x बराबर 124 ना, 2x बराबर 24, दो को हटाएंगे भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 62। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। या आप यही देखिए, इन दोनों का जो है एवरेज जो है 63 है, तो वो एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों का अंतर जो कितना आ रहा है 2 का, तो यानी यहाँ पे एक एक का अंतर होगा तभी आएगा ये। 63 में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 64, और एक घटा देंगे, ये हो जाएगा 62। पूछा था खाली x का मान, तो x की वैल्यू 62, ऑप्शन से ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी क्रम से 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर की टंकी को भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, है ना। ए जो है 5 घंटे में, बी जो है 6 घंटे में बढ़ता है। इनकी हम टोटल वर्क निकालें, कितना आएगा, एलसीएम ले तो 6×5 = 30 आएगा, 5 से भाग करें 6, 6 से भाग करें 5। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिली हमें 11, टोटल वर्क है 3, तो 30 से हम 11 से भाग कर देंगे, ये आया, इतने टाइम में ये भर देंगे कितना, 1000 लीटर को, ठीक है ना। ये टोटल वर्क हो गया, हम इसे भाग करेंगे, इतने घंटे में जो है ये 1000 लीटर को भर देंगे। अब यही पूछा है खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, वो हमने मान लिया x है जो 1800 लीटर को भर देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो 30/11 गुणा हो जाएगा 1800, ये 100 इसके बटे में आएगा, तो ये 1000 इसके बटे में आएगा x के, तो ये बटे में आ गया यहाँ पे, है ना। तो 1 2 और ये तीसरा भी कट गया। अब ये कटने वाले नंबर नहीं है, तो 18 थिया क्या होगा 54, 54/11, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 54/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी को तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होती हैं, जैसे नसिका भी हमारी इंद्रिय अंग है, जीभ भी है, आंतरिक कर्ण भी है, ये तीनों केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। आंख, आंख है नहीं है, तो आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गई, और त्वचा, ये हमारे इंद्रियां है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं, थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि नकलों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होगा। इससे क्या होगा, सीवेज लाइन को अवरुद्ध कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण से बड़े अवशेष एकत्र हो जाएंगे, नहीं, ये जो है ना, डिग्रेडेबल हैंगे, और जो है इससे कोई जो है इस तरह का वेस्ट नहीं निकलता है ना। इसका उपयोग अस्वास्थ्यकर, नहीं, ये भी नहीं है, तो केवल और केवल यही हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना,
है ना, ये भी हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट भी है कि जब ज्योमेट्री जैसे लंबे समय पे हम जो है सिंचाई करते हैं खेतों में, नहरों में से या जमीन के पानी से, तो क्या होता है, रेत जमा हो जाती है। तो ये बेनिफिट है कि अगर ऊपरी परत से जो हम कुल्हड़ बना लेंगे तो उससे जो है ये रेत भी हट जाएगी, है ना। तो बेनिफिट भी है कि वो उपजाऊ जमीन बना देगा। नुकसान भी है कि जो है जरूरत से ज्यादा हम उसका इस्तेमाल करेंगे लेबर का तो उपजाऊ मिट्टी भी निकल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कलाकारों और कारीगरों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आरंभ की गई? वो की गई थी ऑक्टेव, पूर्वोत्तरों का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत के प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुल सकल नामांकन अनुपात रेशो कितना रहा? वो रहा 100% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.512 को पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है। हम बार को हटाएंगे, क्या हो जाएगा? 512, जितने पर बार उतने 9, तीनों पर बार तीनों बार 99, तो यही हो जाएगा हमारा पी क्यू, पी बटा क्यू। आंसर क्या हो जाएगा? 500/12 3,999। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? वो होता है अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक और दाएं से 12वें अंक का योग ज्ञात किया दिया। बाएं से पहला अंक ये हो गया, दाएं से 12वां अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें पे ही आया, पहले पे 1 + 2 क्या हो जाएगा? योग 3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशेषों को उसके जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? वो करता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता और पुत्र की आयु का योग ज्ञात कीजिए, है ना। पिता की आयु जो है उसके, है ना, पिता को हमने लिख लिया है, उसके पुत्र को एस, तो उसके पुत्र की आयु का कितना है? 3 गुना है, तो एफ बटा एस कितना हो जाएगा? 3:1। एक्स एक्स ले लें तो, या चलिए ले लेते हैं, है ना। यदि पुत्र की आयु, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 15, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 15 तिया 45, दोनों की आयु का योग पूछा पिता और पुत्र की, तो कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी में यदि एक कोण ए 50 कोण बी 70 है तो बाह्य कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। हम त्रिभुज बनाए, है ना, इसका रखें ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। तो कोण ए कितना दे रहा है? 50 डिग्री, कोण बी कितना दे रहा है? 70 डिग्री। पूछा कोण ए का बाह्य कोण, तो इस रेखा को, चाहे इस रेखा को एक्सटेंड कर ले, चाहे इस रेखा को, तो इसका रेखा का इंटरनल एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री, है ना। और एक सीधी रेखा का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 50 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। कोण ए का बाह्य माप कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बिंदु ए से आरंभ करता है और पूर्व की ओर 30 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु ए हो गया जहां से प्रकाश जो है 30 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। ये 18 किलोमीटर चला, ठीक है। और दाईं ओर मुड़ता है फिर से और 17 किलोमीटर चलता है। ये दायां इसका इधर हो जाएगा, 17 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, इधर की तरफ है, तो उसका दायां इधर हो जाएगा और 9 किलोमीटर चलता है। ये 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर पहले चलाता है ना। बाईं ओर मुड़ गया, 13 किलोमीटर गाड़ी से, 17 इधर पहले आया था, तो 13 ये हो गया, 30 था टोटल, ये 13 और 30 यानी इसके बिल्कुल नीचे ही आ गया जस्ट। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये उसका पॉइंट हो गया, बिंदु पी जहाँ पे रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक न्यूनतम और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, है ना। तो उसे जो है 9 आया था, नीचे की तरफ 18 गया था, ऊपर 9 आया, तो इसे 9 और ऊपर चलना पड़ेगा उत्तर की ओर। यहाँ से डायरेक्शन निकाल तो क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 संख्याओं का औसत ये है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत ये है, 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 14 गुना 8, उसमें से 6 संख्याओं का योग निकाल दें, 16 गुना 6 हो जाएगा। अब बचेंगी 8 में से हमने 6 निकाली, 2 संख्या बची, तो हम 2 का औसत निकालना, भाग कर देंगे 2 से भाग करें, ये 4 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 4 को हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अंदर 14 बचेगा, यहाँ पे 4 गुना 4, तो 4 एक कॉमन हो गया, तो 4 गुना 3 हो, 4 3 12, इसको घटाएंगे 2 हो गया, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, और दोनों दो से दो संख्याओं का औसत कितना हो गया 8, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा ठोस पदार्थ ठोस रूप में है ना। सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब बेरियम क्लोराइड BaClO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, दो दो है दोनों में तो 2 हो गया, प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, है ना। तो पूछा कौन सा ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ होता है ये एक सफेद अवक्षेप है, सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। और पूछिए कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अवक्षेपण की अभिक्रिया, आप इसको भी याद रखिए, है ना, अवक्षेपण की अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें एक और अभिक्रिया है क्या, है ना, यहाँ जो है बेरियम जो है क्लोराइड के साथ यहाँ सोडियम जो है क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रही है और बेरियम जो है सल्फेट के साथ, है ना। तो अगर अवक्षेपण नहीं है तो ये हो जाएगी द्विविस्थापन की क्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा। पूछा है ठोस पदार्थ क्या बनता है, वो बनता है बेरियम सल्फेट, ये ठोस पदार्थ बनता है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में अंकुर विली के एक कार्य से संबंधित सही विकल्प क्या होगा, है ना। जो छोटी आंत होती है उसमें इस तरह के उभार होते हैं, ये विली कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि अवशोषण सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, ये अवशोषण का काम करते हैं, तो इस तरह से उभरे रहते हैं, तो ये अवशोषण के सतह को ये बढ़ा देते हैं, है ना। छोटी आंत जो है अवशोषण का काम करती है और ये जो है उसे क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों का 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए और 7% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दी गई। एक परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, अधिकतम अंक प्राप्त करना है। 975 अंक मिलते तो वो पास हो जाता, है ना, प्रिया पास हो जाती। प्रिया को मिले 780 अंक, तो इससे कितने अंक कम मिले, इसे घटा दें तो ये 5 हो जाएगा और ये 7 में से 7 गया 0, 1 हो जाएगा। 105 अंक कम मिले, यानी उसे 105 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाती है ना। तो 105 किसके बराबर है, 7% अंक को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया ना। ये 105 अंक और मिल जाते तो उसका पूरे का पूरा ये उत्तीर्ण अंक के पास पहुंच जाती और वो पास हो जाती, है ना। तो ये हो गया 7%। पूछा अधिकतम, अधिकतम कितने होते हैं 100%, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। एक्स ये जो है 105 की 100 से गुणा हो जाएगी, 105 गुणा 100%, बटे में आ जाएगा 7%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 7 से काटे 7 एकम 7, 5 बचे 3 बचेगा, 35 हो गया, 7 बचे 35, 1500 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1500, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में मॉर्निंग सनराइज को ये लिखा गया है, सनराइजेस ब्राइटली को ये लिखा गया है, तो उस कोड भाषा में मॉर्निंग को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हो गया मॉर्निंग, सनराइजेस, सनराइजेस यहाँ पे भी है ना। तो इन दोनों में जो है कॉमन नहीं है वो हमें ढूंढना है, कॉमन नहीं है इस बार, है ना। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू दोनों में कॉमन नहीं है, तो मॉर्निंग का कोड हो जाएगा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई के ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। बाकी को चेक करें, देखिए सब कॉमन मिलेंगे, टी डी जे मिल रहा है, जेड ए टी मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है? शीतल जल या गर्म जल के साथ नहीं, है ना। सो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम, सोडियम और जो है कैल्शियम, ये जो है तीनों ये ठंडे जल के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, ठंडे जल के साथ। ठीक है, और जो मैग्नीशियम होता है ये गर्म जल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, जिंक हो गया, फेरस हो गया, है ना, ये जो है भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, पूछा है कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, एल्युमिनियम, जिंक या फेरस। तो इसमें एल्युमिनियम दिया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडे के साथ, ये ठंडा जल, और मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं रेखांकित की गई हैं? वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, वो होती है पेशियां, है ना। जैसे शिथिल करें, जैसे ये हम बॉडी, ये हमारा हाथ हो गया, है ना, जब हम हाथ को इस तरह से बेंड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो है शिथिल होकर के इस तरह का शेप बना लेता है ना, तो ये सिकुड़न हो गया। ठीक है, और जब छोड़ देंगे तो वो शिथिल हो जाएगा, तो वो करती हैं पेशियां, है ना, अस्थियां, जो उपास्थियां रक्त इस तरह से नहीं कर सकती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 75% 1500 के 15% से कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, तो x का मान, x की वैल्यू का हमें निकालना है, तो यहाँ से हम परसेंटेज को हटाएं, बटे में आ जाएगा, सो इसे भाग करें 25 से 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे ये बटे में हो जाएगा, सो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 15 ही 15 से गुणा करें 225 हो जाएगा, और -15, इसको घटा दें कितना हो जाएगा 210, ये हुआ 3/4, है ना। x बराबर कितना हुआ 3/4, ये बराबर हो गया 4 की गुणा इधर हो जाएगी, और इस तरह से काट ले, 3 से काटे तो ये 7 बार में चला जाएगा, और इस 7 की 4 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280, यानी वो संख्या है 280। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, है ना, ये -3 है, ये +3 है, तो ये कट जाएगा ना, 3 से भाग करें, ये एक बार में चला जाएगा, 21 में गुना 3 आ जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है ना, वो होता है यूरेटर। हम वृक्क बनाए इस तरह से, वृक्क होता है ये, और ये होता है हमारा ब्लेडर। ठीक है, ये दूसरा वृक्क हो गया, तो ये जो ट्यूब निकली रहती है इसको बोला जाता है यूरेथर, यूरेटर। ठीक है, ये बोला जाता है यूरेटर। ये वृक्क हो गया, हमारी किडनी हो गई, ये ब्लेडर होता है, ब्लेडर, और यहाँ से ट्यूब निकली रहती है ना, यहाँ पे एग्जिट पॉइंट हो गया, ये हमारा, ये जो ट्यूब होती है इसे बोला जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो वृक्क से कौन जोड़ता है इसे, वो जोड़ता है यूरेटर, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यूरेथर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 धनात्मक और ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है ना, ये एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो इसमें काटता है ये होता है हमारा ध्रुव। ठीक है, और इसका यहाँ एक वक्रता केंद्र होता है, और उन दोनों के बीच में होता है फोकस। ये वक्रता केंद्र हो गया, सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी
पोल हो गया। अब वस्तु को इसके बीच में रखा गया है, तो जब इसके बीच में रखा जाता है तो इमेज बनता है हमेशा दर्पण के पीछे, बड़ा बनता है हमेशा, सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। इसे लिख दें, आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा बड़ा बनता है। अब इसको याद रखिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, आभासी, सीधा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? है ना, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, और क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बढ़ता है, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट को देखिए, ऑक्सीजन को जुड़ता है। ऑक्सीजन देखिए किस किस में जुड़ रहा है? कॉपर है, या ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 बना गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना गया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना गया। किस में नहीं जुड़ रहा है? तो ऑप्शन 2। सीधे सीधे हमारा ऑप्शन हो गया पहली ही स्टेटमेंट से। और जो होती है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन इसका अपोजिट होता है, उसमें ऑक्सीजन निकलता है ना, उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है घटता है, और इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ते हैं, ठीक है। ये ऐसे कहीं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है ना, ये ज्यादा सही रहेगा, प्राप्त करता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? वो है 3, है ना। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, है ना, और क्या है? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और क्या है? ट्रिटेरियम, ट्रिटियम। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक संबंधित नहीं है, हमें वो ही निकालना है, ठीक है। पी का नंबर होता है 16, टी का नंबर होता है 20, एक्स का 24, आर का 18। जब समझना है, सबसे पहले सबके नंबर लिख लीजिए। 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। जी का हो गया 7, के का हो गया 11, ओ का 15, जे का हो गया 10, ठीक है। एन का हो गया 14, आर का हो गया 18, वी का हो गया 22, क्यू का हो गया 17, ठीक है। जो आपको इजी लगे वही आप चेक करिए। यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ पे भी -5 हो गया, यहाँ पे क्या है? माइनस का सीधे दिख रहा है, तो यहाँ पे सेम है, तो अलग क्या हो गया? ऑप्शन 1। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 54 डिग्री प्लस कोस 72 डिग्री को जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। कर देते हैं। साइन 54 की जगह क्या लिख सकते हैं? 90 - 36 डिग्री, है ना, घटाएंगे तो वापिस से 54 आ जाएगा, ठीक है। कोस 72 की जगह क्या लिख सकते हैं? 90 - 18, घटा देंगे तो वापिस से 72 आ जाएगा। और साइन 90 हो जाए तो इसे कोस कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और ये हो जाएगा कोस 36 डिग्री, प्लस कोस जो कन्वर्ट हो जाएगा 90 की वजह से साइन में, है ना, साइन 18 डिग्री। तो क्या हो गया? 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए दोनों, क्या हो गया? कोस 36 और साइन 18, कोस 36 साइन 18, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड दे दिया गया है, पी का जो है, पी का टी से क्या संबंध है? ये हमें संबंध निकालना है, ठीक है। पी गुणा क्यू, पी जो है क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है, ठीक है। क्यू भाग आर, क्यू भाग आर, क्यू जो है आर का भाई है, ये भाई हो गया, ठीक है। आर माइनस एस, आर जो है एस का पति है, आर जो है एस का पति है, आर जो है एस का पति है, तो ये हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई, है ना। एस गुना टी, एस गुना टी, यहाँ पे अब एस गुना टी, एस जो है टी की माता है, ये टी की माता हो गई एस, ठीक है। टी का पी से क्या संबंध निकालना है? ये तो पिता की मम्मी, है ना, क्या रिलेशन निकला? पिता की माँ। दादी होता है, वैसे तो आप सारे इतने इजी दे रखे, पिता की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक उस समूह से संबंधित नहीं है? ये हमें निकालना है। आर का नंबर 18, वाई का 25, ए का 1, एस का 19, बाकी का 4 हो गया, आई का 9 हो गया, पी का 16, डब्ल्यू 23, ओ का 15, वी का क्या हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, एक्स का 24, पी का 16 हो जाएगा, एन का 14, यू का कितना हो जाएगा 21, 23 और 15। ठीक है, बस जो आपको क्लियरली समझ में आए बस वही कर दीजिए ना। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस का 8 कर दें तो माइनस का 8 यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 4 + 3 7 जुड़ गया है ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 8 करें, कैसे करें, यहाँ पे हो गया 26 है ना, साइक्लिक हो गया तो 26 + 1 27, 27 में से 8 को घटा देंगे तो ये 19 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा प्लस हो रहा है, बाकी सब में घटाने पे आ रहा है, ये प्लस हो गया। ऐसे अलग हो गया तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निश्चित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय चाल के भी संबंध बताता है? फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए था, उल्टा दे दिया है ना, दूरी दिया है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। तो ये बटे में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक कर ले, टाइम को इधर लिख लिया तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2035 तक शुद्ध कार्बन शून्य बनने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने परिवहन ईंधन को डैश से बदलने की योजना बनाई है, वह क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया, वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई डैश होगी, है ना। कोई वस्तु हैगी उसे जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है ऊपर फेंका गया, वो तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसकी अंतिम वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जैसे ही 0 होगी उसकी हाइट होगी, अब उसके फर्दर ऊपर नहीं जाएगी, बस हमें यही निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, गति का तीसरा नियम लग जाएगा। गति का तीसरा नियम क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as, है ना। एस की जगह पे क्या, यहाँ पे 2ah लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो है अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, v बराबर 0 रख दिया, u कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब देखिए अगेंस्ट दी ग्रेविटी फेंका गया है ना, तो क्या हो जाएगा, ए एक्सेलेरेशन बराबर क्या हो जाएगा माइनस का जी, जी कितना है 10, तो माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा एक्सेलेरेशन, तो माइनस का 10 दूना 20 बराबर एच, है ना। ए बराबर हुआ जी, जी कितना है ये माइनस, ये 10 हैगा, तो ए की वैल्यू को रखा हमने माइनस में, माइनस के 10 के साथ गुणा करी 20, तो 100 हो गया ये। इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा 20h बराबर 100, 20 से भाग करें 5 बार एच यानी 5 मीटर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन में गलत है, मैंने चेक किया है इंग्लिश का, उसमें जो है एटम लिखा हुआ है ना, तो एटम का क्या हो जाएगा परमाणु। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिसारी लेंस की क्षमता, वो अभिसारी लेंस की है ना, अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, उसकी क्षमता क्या होती है प्लस में होती है, तो ये प्लस का 0.5 हो गया। अब साइलेंस यानी अवतल हो गया, उसकी क्षमता होती है माइनस में, है ना, फोकस होता है क्योंकि उसका माइनस में। ठीक है, तो माइनस का 3 हो गया, तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता क्या होगी, संयोजन में क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, P1 + P2, P1 ये हो गया हमारा, ये लिख देते हैं P1 हो गया, ये P2 हो गया। P1 कितना है प्लस का 4.5, P2 कितना है माइनस का, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, घटाने कितना हो जाएगा 1.5, संयोजन क्षमता कितनी हो गई 1.5, प्लस में आएगी है ना, प्लस में आया ये, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5 और 6.5% की वार्षिक दर के पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख की धनराशि ऋण पर ली। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की धनराशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। ब्याज का अंतर कितना हमें ये निकालना है, तो अंतर क्या आएगा, उनके दोनों एसआई, है ना। एसआई परसेंटेज कितना हो जाएगा, ए के लिए कितना हो जाएगा 5.5, 2 साल के लिए लिया हुआ है ना इन्होंने, है ना, 2 वर्ष के बाद पूछा हुआ है, तो एसआई परसेंटेज कितना हो जाएगा 2। ये ए के लिए हुआ, बी के लिए कितना हो जाएगा 6.5% गुणा 2, तो इसकी गुणा करें ये 10% आएगा और इसकी गुणा करें ये 13% आएगा, तो ये 11% आएगा, है ना। 15, 10 और 11, तो डिफरेंस कितना है 2% का, बस यही 2% निकालिए। अब जो इतना मैंने लिखा है आपको डायरेक्ट बस कैलकुलेट ही करना था, एक का डिफरेंस 2 साल के लिए सीधे 2%, है ना। इस 3,000 का 2% ब्याज निकाल लीजिए 3 लाख का। ठीक है, इसका 2% परसेंट को हटाएंगे, बटे में आ जाएगी 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 दूनी हुआ 6, 6,000। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन दिया गया जिसके बाद एक और दो क्रमांकित दो संभावित कारण दिए गए। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दोनों में से कौन सा कारण कथन में दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है। कथन क्या है, भले ही स्कूल एक्स के छात्र पिछले 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 3 में रहे हों, लेकिन स्कूल को कभी भी सर्वश्रेष्ठ स्कोर का पुरस्कार नहीं मिला, है ना। ये कथन आएगा। कारण क्या है, स्कूल एक्स में ट्यूशन की फीस अधिक है, नहीं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है ना। इसके सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात होती है, फीस का कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये तो बात गलत हो गई सरासर। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का पुरस्कार शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी ध्यान में रखता है। हाँ, ये एक कारण हो सकता है ना, कि जो है सिर्फ जो है बोर्ड परीक्षा में ही शीर्ष पर लाने से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं मिलता है ना, उसके साथ अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर, केवल दो एक संभावित कारण है ना, ये पॉसिबिलिटी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के बोला जाता है स्त्री केसर, पिस्टिल या फिर कार्पल, है ना। और ये पुंकेसर में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है, फिलामेंट, एंथर में ही जो है पराग कण होते हैं, और ये जब परागकण जो है ये ट्रांसफर होकर वर्तिका में पहुंच जाते हैं तो उसे ही परागण बोला जाता है, परागण बोला जाता है। ठीक है, जब ये परागण जो है अंडाशय में पहुंच जाते हैं ना, और उन्हें पहुंच कर बीजांड से जो है रिएक्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है निषेचन। ठीक है, अब इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में जैव रसायन गोविंद राजनन पद्मनाभन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो क्या है, विज्ञान रत्न पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी गुणा दी गई है 10⁻6 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इसमें कंफ्यूजन है दशमलव हटाइए, जितनी दशमलव के बाद जीरो है, जितने दशमलव के बाद वैल्यूज आ रही है बटे में उतनी जीरो, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे 3 तक स्थान तक है तो 3 स्थान तक आप जीरो लिखिए, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ऊपर है 10⁻6, है ना। 10⁻6 से काटे 1 2 3 4 5 6, एक जीरो यहाँ बची, एक जीरो यहाँ, गुणा कर दे कितना हो जाएगा 100, 1/100। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है तो गोले का आयतन कितना होगा, है ना। मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या r1 और फिर r2 हो गई। पहले गोले की त्रिज्या 10% कम की, यानी पहले जो 100% रही होगी
तो उसके बाद जो है 10% कम कर दिया, कितनी हो जाएगी 90%। यहाँ से हम इसका रेशो निकाले, परसेंट से परसेंट कट जाए, ये जीरो से ये जीरो कट जाए, कितना आया 10, ये आया 10, 9 का रेशो। ठीक है, ये इनकी त्रिज्याओं का रेशो आया। ठीक है, अब हम इसका आयत पूछा ना, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, कम पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसका आयतन निकालें। आयतन में क्या होता है कि गोले का ये होता है आर का क्यूब आता है ना, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो रेशो में निकालें तो ये 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, सिर्फ आर आर ही रह जाएगा। आर की क्यूब है तो इसका हम क्यूब कर दे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका 9 का करें, 9 में 81 गुना 729, ये होगा। तो कमी कितने की हो रही है, इसको हम घटाएं तो ये 172 हो जाएगा, है ना। अब कमी प्रतिशत में निकालनी है तो इनिशियली कितना है 1000, इसका 100% निकाल लीजिए बस। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, इस 10 से इसे भाग कर देंगे, हो जाएगा 27.1%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, 27.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए, है ना। सबके पहले पहले डिजिट का लेते हैं, डी का 4, एल का 12, टी का 20 और बी का 2 है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का, यहाँ पे भी 8 का, तो अगला 8 का ही होगा। कैसे, इसमें 26 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 28, और 20 में 8 जोड़ेंगे 28। ठीक है, 2 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 किसका नंबर होता है जे का, है ना। जे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो अगला डेट भी चेक करना पड़ेगा। जी का होता है 7, एल ओ का 15 होता है, डब्ल्यू का 23, ई का 5। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी 8 का, यहाँ पे भी 8 का ही हो। कैसे, 26 जोड़ दे, 26 और 5 कितना होता है, ये होता है 31, और 23 में 8 जोड़ेंगे तब भी 31 हो जाएगा। 5 में 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 13। 13 किसका नंबर होता है एम का, तो जे के बाद एम, दूसरा डिजिट जे के बाद एम यहीं पे आ रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। ये इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत फुल हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।